So let's start with the one page money blind spot identifier जो हम अब build करेंगे, ठीक है? एक sheet which will give you total clarity. So we'll make a one page, 5 sections designed to be filled in 20 minutes every month. सिर्फ 20 minutes every month you have to work on it as a business owner. It is your business, it is your numbers. 20 मिनट तो spend कर ही सकते हैं. This is not by your CA. CA के लिए नहीं है ये. Not by your accounts team. उन्होंने भी नहीं बनाना, CA ने भी नहीं बनाना. But by you, आपने बनाना है. The founder, the owner. Because you need to understand your money. It is your business, it is your money. This is not accounting, by the way. This is awareness. There is a difference. Accounting और awareness में difference होता है. Once you will play with your number, you will have lot of openings in your mind with your money. ठीक है? Are you all ready for this? So let's create section 1. Section 1 create करने के लिए क्या करना है? Create a box like this on your notepad, iPad, जहाँ पे भी आप कर रहे हो. And ऊपर लिखो real cash position. Write down in your sheet. Share नहीं करना, अपने पास लिखो. We are doing just exercise. Guesstimate number भी चलेंगे. Perfection में नहीं जाना. जो नंबर्स मालूम है आप लिख लो. राइट डाउन व्हाट इज योर करंट बैंक बैलेंस एंड प्लीज वर्क विद मी. मतलब मेरे साथ कर लो ये एक्सरसाइज एक बारी. करंट बैंक बैलेंस एक बारी लिख लीजिए, वो तो सबको मालूम होगा. लास्ट मैसेज देख लो, कुछ भी चेक कर लो, गेस्टिमेट में डाल दो. इसके बाद में आप लिखिए एडवांस पेमेंट्स रिसीव्ड. उसमें से कितनी एडवांस पेमेंट्स है जो आपके पास आ रखी है उसको माइनस करेंगे बाद में. कितनी, अगर 10 लाख आपके बैंक में है उसमें से 5 लाख किसी काम के लिए एडवांस आए हुए हैं, वहां पे लिख लो ये इतनी अमाउंट एडवांस की अमाउंट है. अभी बिलिंग हुई नहीं है, काम क्लोज हुआ नहीं है, हमारा पैसा नहीं है वो. आफ्टर दैट राइट डाउन वेंडर पेमेंट्स ड्यू इन दिस वीक. मतलब जो कल हफ्ता स्टार्ट होगा, कुछ लमसम अमाउंट तो आपको मालूम ही होगी. वेंडर्स ड्यू दिस वीक, वो लिख लीजिए. उसके बाद में प्लीज राइट डाउन सैलरीज ड्यू नेक्स्ट मंथ. जून में सैलरीज आएंगी, लमसम अमाउंट. मैं अभी और ब्रॉड डिटेल टॉपिक्स में जा ही नहीं रहा कि एक्सपेंसेस, EMI, ब्ला ब्ला ब्ला. अभी छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं. सैलरीज. अब आप करंट बैलेंस में से एडवांस अमाउंट को माइनस करिए, वेंडर की कितनी अमाउंट है जो पे करनी है वो माइनस करिए, और सैलरी जो ड्यू है नेक्स्ट मंथ वो माइनस करिए. अब जो बच रहा है ना, that is the real available cash with you. Next point, the outstanding black hole. What we need to do here is make another grid like this and write down on the left hand side client names. At least pick up your top 20% client which are holding 80% of your money और उनसे कितना कितना पैसा आना है. अभी अपने अवेयरनेस में लिख दो क्लाइंट A इतना आउटस्टैंडिंग है, क्लाइंट B इतना आउटस्टैंडिंग है, क्लाइंट C इतना आउटस्टैंडिंग है. और आई एम श्योर फास्टैग मेंबर्स हैं, उनके तो टिप्स पे होंगे, वो हर मंडे को आप रिव्यू करते हो, आपको मालूम ही है. बट करना क्या है कि इसके बाद में आगे लिखो डेज ओवरड्यू. वो जो पैसा आपका आना है उनसे वो कितने डेज से ओवरड्यू हो चुका है, जो मालूम है अभी आप वो लिख लो. बाद में फेयर कर लेना, अभी जो मालूम है वो लिख लो. उसके बाद में वो जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपकी, राइट, टोटल इट, कितना पैसा आना है. एंड नाउ राइट डाउन एक्शन इन दिस वीक यू आर गोइंग टू टेक इन फ्रंट ऑफ ईच क्लाइंट नेम. ये मत लिखना कि मैं फॉलो अप करूंगा. सीरियस एक्शन. आई विल विजिट क्लाइंट्स ऑफिस. आई विल एस्केलेट द मैटर टू देयर सीनियर अथॉरिटीज. सम movement you will be doing towards getting your money. What action you are going to take? Write it down in your sheet. ये पैसा आपका है, आप सिर्फ इसको घर लाने में देर कर रहे हो. So expense creep audit. Let's quickly audit this as well. List every recurring monthly expense you haven't reviewed in the last 3 months. अपने माइंड में से सोचो और एक लिस्ट बनाओ, लिखो वो कौन कौन से मंथली पैसे हैं जो आपके अकाउंट से कट रहे हैं या पता भी नहीं है आपको कि वो कट रहे हैं. पहली बात तो अवेयरनेस में ही नहीं है. क्या क्या चीज के हमने सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, मेंबरशिप्स ले रखी हैं, जिनके हम पैसे पे कर रहे हैं बट हम उन्हें यूज ही नहीं कर रहे हैं, या हमने उनको रिव्यू नहीं किया. नाम लिख लो उनके क्या क्या है. एंड व्हेन यू हैव रिटन देम डाउन, पुट इट इन देम इन अ शीट लाइक दिस. ऑल द एक्सपेंसेस, मंथली कॉस्ट. आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, कुछ एप्स के, कुछ सॉफ्टवेयर्स के, कुछ क्लब्स के, कुछ पैसे कट रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे हो. वो $5-5, $10-10 के सब्सक्रिप्शन लेने इजी होते हैं, हम ले लेते हैं और उनको बंद नहीं करते हैं. कट रहा है पैसा, थोड़ा सा 1000-2000 कटते हैं, पता नहीं चलता, बट कट रहे हैं. कैन यू प्लीज राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स एंड देन टोटल हाउ मच मनी इज बीइंग लीक्ड. And then in front of it, please write down, do you still need it? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Do you need OpenAI का सब्सक्रिप्शन? Do you need Claude का सब्सक्रिप्शन? Do you need Google Workspace ले रखे हैं 50 अकाउंट, 10 अकाउंट, यूज उसमें से एक भी नहीं हो रहा, पर्सनल जीमेल ही यूज करते हैं. कोई मेंबरशिप कहीं क्लब की ले रखी है, जाते हैं नहीं वहां पर. So tell me, have you identified something which you are paying money but you are not using? Let's talk about P&L health check. Make a very simple table like this. Write down what was your last month's total revenue. Last month का total revenue कितना था, sales figure कितनी थी. Below that write down last month total expenses. Then write down what was your last month's gross profit. बस लिख लो, कुछ कोई भी नंबर से आप डाल लो. And then write down net profit था या loss था. आपका जो भी gross profit आ रहा है, for example 10 लाख का आपका gross profit आ रहा है और आपके monthly
आपके एक्सपेंसेस 5 लाख के थे तो 10 लाख माइनस 5 लाख विल बी योर नेट प्रॉफिट और लॉस। फॉर नाउ मैं ब्रॉड टर्म में बता रहा हूँ, तो 5 लाख आप प्लस में थे। बट अगर ये उल्टा सीन था कि आपके एक्सपेंसेस 10 लाख के थे और प्रॉफिट 5 लाख का था, तो आप माइनस 5 लाख के नेट प्रॉफिट में थे, नेट लॉस में थे। सरफेस लेवल का कैलकुलेशन ही आप कर लो। नाउ इन दैट सेम शीट्स राइट इन साइड राइट लाइक दिस मंथ, लास्ट मंथ, 3+ month ago, never. Make 4 tick boxes, make a small checklist like this, and once you've done that, tick on when did you last review your P&L. ये मत लिखना now, ये ऑप्शन नहीं है। इसका स्कोर निकाल लेते हैं अपने लिए, हर चीज को हम स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। Rate yourself 1 which is never and 5 if you do it always, ठीक है। 1 अगर आपने कभी नहीं किया और 5 if you do always, ठीक है। तो लेवल 1 में I know my real cash positions daily. I know my real cash position daily on scale of 1 to 5. Give yourself one number. अगर आपको अपनी कैश पोजीशन रोज पता है एक्यूरेट, तो आप अपने आप को 5 दोगे या 4 या 3। गिव ऑनेस्ट आंसर टू योरसेल्फ। आप लिख लीजिए, अपने पास लिख लीजिए। ये एक्सरसाइज पूरे ग्रुप के लिए होती है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती है। तो इट अप्लाइज टू एवरीवन, चाहे आप बिल्कुल प्रो लेवल पे हो, चाहे आप बिल्कुल अभी सेट कर रहे हो। दिस फॉर एवरीवन। सो इफ यू हैव डन दिस, प्लीज राइट आई रिव्यू आउटस्टैंडिंग एवरी वीक। आउटस्टैंडिंग एवरी वीक जो क्लाइंट से लेनी है, क्लाइंट आउटस्टैंडिंग। रिव्यू मतलब आप बैठ के चेक करते हो, ठीक है। गिव अ नंबर टू योरसेल्फ। देन आई क्लोज माय मंथली P&L by 5th. हर 5th को मेरा P&L क्लोज होता है लास्ट मंथ का। ओके, गिव अ स्कोर टू योरसेल्फ फॉर दिस एंड देन आई रिव्यू ऑल माय एक्सपेंसेस क्वार्टरली। मैं एटलीस्ट क्वार्टरली एक बार अपने एक्सपेंसेस को रिव्यू जरूर करता हूँ कि उसमें क्या नई चीज ऐड हो गई, क्या लाइन आइटम हट गई। ओके, गिव वन नंबर हियर आल्सो। एंड देन माय फाइनेंशियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन डेटा नॉट गट फीलिंग। मैं कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन डेटा से ही रिव्यू करके करता हूँ, गट फीलिंग से नहीं करता हूँ। आई हैव टू सी सम शीट, आई हैव टू सी सम numbers, then I decide what has to be steps need to be taken. उसमें आप अपने आप को क्या नंबर देते हैं। And once you have done that, do the total. What's your total score out of 25? Do the calculation. अगर आपका स्कोर 20 से 25 है के बीच में है, तो आपको मनी की क्लैरिटी है। You are in control. अगर आपका स्कोर 13 से 19 के बीच में है, you have partial visibility. Dangerous gap exit. कुछ गैप्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर आपका स्कोर 12 से नीचे है, यू आर फ्लाइंग ब्लाइंड। यू नीड टू फिक्स दिस नाउ। यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड फोकस ऑन योर numbers right now. You are leaking your money. Okay? You are leaking your money. Do you want more predictability, profit, and peace of mind in your business? Take a quick assessment by visiting score.wowos.in.